हेलो दोस्तों, मेरा नाम अफसाना परवीन है। मैं स्टडी शरणम की छात्रा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज संविधान दिवस है। इस संविधान दिवस के अवसर पर सर, मेरे मन में एक प्रश्न है जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सर, जब भी भारत का संविधान का बात किया जाता है तो भारत के संविधान के साथ अंबेडकर का ही नाम सिर्फ क्यों जोड़ा जाता है? क्या संविधान सिर्फ अंबेडकर जी ने ही बनाया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बच्चों के मन में द्वंद्व रहता है, और बच्चों ही नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में द्वंद्व रहता है कि संविधान के निर्माता यानी संविधान के निर्माण का क्रेडिट क्या हम सिर्फ अंबेडकर साहब को दें। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए आप कि किसी भी घर को बनाने में, है ना, किसी भी घर को बनाने में सिर्फ राजमिस्त्री का ही योगदान नहीं होता है या आर्किटेक्चर का ही योगदान नहीं होता है। उसमें करने वाले, सहयोग देने वाले जितने भी मजदूर हैं, सबका योगदान होता है। बस संविधान वही चीज है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। अब प्रारूप का मतलब स्ट्रक्चर, बेस का वो अध्यक्ष थे। इसीलिए चूंकि मुख्य प्रारूप होता है किसी भी चीजों का, तो उसके जो अध्यक्ष वो थे, इसलिए उनको नाम ये उपाधि दे दी गई कि संविधान के निर्माता। लेकिन मैं उन्हीं के द्वारा दिया गया वक्तव्य को कोट करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो देखो, ये ऐसा मुद्दा है ना कि लोग विवाद का विषय बना देता है इसको। मैं उनके ही कोटेशन को आपके समक्ष कोट करने की प्रयास करता हूं, ताकि आप खुद तय कीजिए कि आखिर संविधान के निर्माण में किसका सब, मतलब पूरा उन्हीं को योगदान दिया जा सकता है, मतलब उन्हीं को क्रेडिट दिया जा सकता है, और भी कोई लोग हैं। जैसे उन्होंने संविधान सभा में अपने वक्तव्य कहे। संविधान सभा के सलाहकार वी.एन. राव थे, है ना। उन्होंने अपने संविधान सभा के भाषण में, है ना, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वी.एन. राव सुबह आते थे, हमारे साथ काम करते थे, हम उनको विचार देते थे और मुख्य भूमिका निभाते थे। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण की क्रेडिट अपने खुद से ज्यादा वी.एन. राव को दिया। ये ऑन रिकॉर्ड संविधान सभा में उनके दिए गए भाषण का एक हिस्सा है। अब ऐसे में आप ही समझिए कि मैं फिर एग्जाम्पल दोबारा देता हूं कि किसी भी घर को बनाने में मिस्त्री होता है, लेबर होता है, ठेकेदार होता है, मालिक का पैसा होता है ना, सबकी सहभागी से इतना बड़ा घर बन के तैयार होता है। तो क्या आपको लगता है कि संविधान बनाने में सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदार है, या सबकी सहयोग भूमिका होती है? किसी एक का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन भूमिका सबको होता है। मेरे हिसाब से संविधान